बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आजकल ये बहस अचानक जोर पकड़ने लगी है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की सजाएं और नाअहली ख़त्म होनी चाहिए। कोई बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का सोच रही है। कभी कोई सहाफ़ी को तजिया कर ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खुद वज़ीर आज़म बनने के ना सिर्फ ख्वाहिशमंद हैं बल्कि अब पुरुमीद भी हैं। जो मौजूदा सिविल मिलिट्री की सूरत हाल है ताल्लुकात की, तो ऐसे में एक ऐसी स्टोरी सामने आती है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस, उनका बयान हल्फी सामने आता है जिसमें वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब पर इल्जामात लगाते हैं। और इल्जाम ये लगाते हैं कि जुलाई 2018 में जब वो अपनी फैमिली के हमरा गिलगित बल्तिस्तान सैर के लिए आए थे तो वहां उन्होंने हाई कोर्ट के एक जज को हिदायत की थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर नहीं आने चाहिए और उनकी साहबजादी भी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की है रोजनामा जंग में। तो ये जो स्टोरी में क्या कंटेंट्स हैं, वो बयान हल्फी जो है वो हमारे पास भी मौजूद है। उस बयान हल्फी में क्या कहा गया है और वो 8 सवालात जो जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके सामने भी रखेंगे कि क्या वाकई वो ये बात सच कह रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है। और इसमें एक और इंकशाफ ये हुआ है कि जो हल्फनामा है वो बरतानिया में दिया गया है, लंदन में दिया गया है। क्या हसीन इत्तेफाक है। और इसको नोटराइज भी वहां से करवाया गया है और उस पर जो 10 नवंबर 2021 की स्टैंप है ये बरतानिया के लंदन के एक नोटरी पब्लिक की है। तो ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वो भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और ये जज साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के वो जज जो 2018 में रिटायर होते हैं और उनको 2021 में याद आता है कि उन्होंने ये बयान हल्फी देना है। तो इसमें स्टोरी में क्या कहा गया पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस साकिब निसार ने जज को हुक्म दिया कि नवाज शरीफ और मरियम इलेक्शन से पहले नहीं छूटने चाहिए। ये सुर्खी है। और जुलाई 2018 में साकिब निसार साहब फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए और हमारी बेगमात साथ बैठी थी जब उन्होंने पहले अपने रजिस्ट्रार और इसके बाद हाई कोर्ट के जज को हिदायत दी। साकिब निसार ने कहा कि आप समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। तो इस स्टोरी की तफसील में जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो ये लिखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने अपने मुसद्दिका हलफनामे में कहा है कि वो इस वाक़े के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। मैं यहां यह बताता चलूं कि 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को वापस वतन आए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे। 16 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी और 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए थे, 2018 के जो आम इंतखाबात थे। तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज ने पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के हवाले से अपने हल्फिया बयान में लिखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनकाद तक जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार पुरसुकून हो गए और एक और चाय का कप तलब किया। दस्तावेज के मुताबिक अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जज शमीम ने यह बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू पेश होकर 10 नवंबर 2021 को दिया। नोटराइज्ड हलफनामे पर जज शमीम के दस्तखत और शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक है। और इसमें जो हलफनामा है जो कि हमारे पास भी जिसकी कॉपी मौजूद है, इस हल्फनामे में ये कहा गया है कि मैं जस्टिस राना मोहम्मद शमीम, साबिक चीफ जज सुप्रीम एपलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, हल्फिया बयान देता हूं कि जुलाई 2018 में चीफ जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित बल्तिस्तान आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया। फिर इसमें कुल जो 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये हलफनामा है और उसमें दूसरा पॉइंट है कि जिस शाम ये वाक़या है
उस दिन मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परेशान थे और रजिस्ट्रार से मुसलसल फोन पर बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट जज की रिहाइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि साकिब निसार को फोन करो। फिर तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि अगर फोन कॉल ना लग पाए तो मेरी तरफ से यह पैगाम पहुंचाना कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि इसके बाद उनकी हाई कोर्ट जज से फोन पर बात हो गई। इसके बाद उनकी जब फोन पे बात हो गई तो उन्होंने उसे बताया कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में ही रहने चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। 5वें पॉइंट में कहा गया है कि मैं बहैसियत एक साथी और एक मेजबान के उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं और उनसे कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के जज को यह पैगाम क्यों दिया और किस लिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, यानी साकिब निसार साहब ने बकौल इनके जवाब दिया कि राना साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूं समझें कि जैसे आपने कुछ नहीं सुना। मैंने उन्हें कहा कि मियां नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है और उनकी और मरियम की सजा को इस फोन कॉल को सुनकर यह वाज़ेह हो जाता है। तो इस पर राना मोहम्मद शमीम साहब लिखते हैं कि पहले तो साकिब निसार साहब नाराज हुए मगर फौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि राना साहब पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। और इसमें फिर 6ठे पॉइंट में ये उन्होंने कहा है कि जो कुछ मैंने बयान किया है वो रजाकाराना है और मुकम्मल तौर पर सच है। तो इस पर उन्होंने जियो न्यूज़ से बात भी की है, जो उन्होंने बात करते हुए कहा है कि मैं खबर की तमाम बातों पर कायम हूं और साकिब निसार साहब के अच्छा इससे पहले साकिब निसार साहब का वर्जन जो है वो आ चुका था टेलीविजन चैनल्स पर, जिस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि जो साबिक जज हैं राना शमीम वो उनका सफ़ेद झूठ है। इस पर मैं क्या जवाब दूं। राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान तोसी मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की और राना मोहम्मद शमीम ने मुझसे इसका शिकवा भी किया था और उन्होंने कहा कि मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। तो जिस पर राना शमीम ने जो टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलफनामा जो इससे मुतालिक जो खबर दी गई है इन तमाम बातों पर कायम हूं और साकिब निसार साहब के पास मुझे तोसी देने का इख्तियार ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि हलफनामा कब और किसको दिया है ये अभी नहीं बता सकता और हलफनामे से मुतालिक तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाऊंगा। अब कुछ सवालात सामने मैं रखता हूं कि 3 बरस बाद ही क्यों जनाब राना मोहम्मद शमीम साहब को याद आया, अगर वो इतने बाअसूल थे और इतने कलमा हक कहने वाले थे, कि 2018 में जब वो रिटायर हो चुके थे तो 2021 में एक ऐसे वक्त में उनको ये क्यों याद आता है जब ये बातें ऑलरेडी हो रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया जाना चाहिए, आर्टिकल 62 की तशरीह होनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में जब इससे पहले जज अरशद मलिक साहब का वीडियो स्कैंडल आके शरीफ खानदान उस पर भी रिलीफ लेने की जब कोशिश कर रहा है तो 3 बरस बाद एक अपील की स्टेज पे ये बात क्यों सामने आई। दूसरा सवाल है कि अचानक मियां नवाज शरीफ की नाअहली की बातें जो हैं ये क्यों शुरू हो गई ख़त्म होने के हवाले से, और ये तज्जियाकार जो हैं तज्जियाकार भी ये बातें करने शुरू हो गए, बार्स ये बातें करनी शुरू हो गई और इस वक्त की जो सूरत हाल है इससे इसको रिलेट करके फिर यह है कि जज साहब ने किस मकसद के लिए बयान हल्फी दिया और इसकी नकल किसे पहुंचाई गई। मतलब बयान हल्फी देने का कोई मकसद होता है ना, आपने कहीं डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं तो कहा जाता है बयान हल्फी दें, आप इसको फलां डॉक्यूमेंट को नोटराइज कराएं। ये मकसद क्या था। इस पर जज साहब कह रहे हैं कि ये बयान हल्फी ये हलफनामा किसको दिया ये अभी नहीं बता सकता। तो ये तो मशकूक बात है और इसकी नकल किसे और कैसे पहुंचाई गई ये। अच्छा, फिर एक और सवाल है कि लंदन जाकर ये बयान हल्फी क्यों देना पड़ा, लंदन जाकर इसको नोटराइज क्यों करवाना पड़ा, और एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ साहब भी या शरीफ खानदान के ज़्यादातर अफराद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और एक और सवाल है कि क्या इसे अदालतों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये चीज़ सामने आ जाएगी जब अपीलों की समाअत के दौरान इसे अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर इस बात का जवाब आ जाएगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने तो इस पर बात कर दी है। आज तो शरीफ खानदान की जानिब से अपनी बेगुनाही को इससे रिलेट करने का काम शुरू कर दिया गया है, आज इस पर बहस शुरू हो गई है।
इसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी, अदालतें देखें कैसे काम कर रही हैं। तो बुनियादी तौर पर क्या ये अदलिया पर या अदलिया की साख पर हमला तो नहीं, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा जज साहब अभी क्यों नहीं बता सकते, अभी वो तफसीलात सामने क्यों नहीं ला सकते, ऐसी क्या मजबूरी है? आपको तो पार्टी नहीं बनना, आपको तो जो तमाम चीज़ें जो पता हैं आपको बता देनी चाहिए। तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों के सवालात जब सामने आएंगे तो गुत्थी जो है वो सुलझती नजर आएगी। तो अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।